नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक में। जैसा कि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको तहसील से संबंधित, लेखपाल साथियों से संबंधित, किसानों से संबंधित तमाम वीडियो उपलब्ध रहती है। इसी कड़ी में आज मैं आपको एक यूनिक जानकारी लेकर के आया हूँ, जिसके बारे में आपको मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा, जिसको कहते हैं लोग पावर ऑफ अटॉर्नी। इसकी जानकारी शायद आपको नहीं होगी या हो सकता है हो तो विस्तृत रूप से जानकारी नहीं होगी। तो मैं आज इसी के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, इसका विच्छेदन कैसे किया जाएगा, यानी इसको निरस्त कैसे किया जाएगा, ये सारी जानकारी इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो यदि आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक पर आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए सीधे चलते हैं उस पेज पर जहां से आपको ये मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप यहां लिखा हुआ देख पा रहे हो, क्या होती है पावर ऑफ अटॉर्नी, जाने कितने तरह की होती है, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है और कितने तरह की होती है, इसकी जानकारी मिलने वाली है। और किसमें काम आती है पावर ऑफ अटॉर्नी, इसकी भी जानकारी आपको यहां से मिलने वाली है। सबसे पहले हम जानते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर जो जिस भी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है उसे प्रिंसिपल, डोनर या फिर गारंटर कहा जाता है। यानी इसके अंदर अंतर्गत हम जिसको भी अपॉइंट करेंगे यानी जिसको नियुक्त करेंगे वो उस प्रॉपर्टी का डोनर होगा या उसका प्रिंसिपल होगा या फिर गारंटर उसे कहा जाएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी एक जरूरी लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए अपॉइंट कर सकता है। इसे प्रॉपर्टी का मालिक या कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों का ट्रांसफर किसी दूसरे व्यक्ति को करने के लिए करता है ताकि वह उसके स्थान पर जरूरी फैसले कर सके। पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर जो जिस भी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है उसे प्रिंसिपल, डोनर या फिर गारंटर कहा जाता है। अधिकृत व्यक्ति को कहा जाता है। अधिकृत व्यक्ति को एजेंट या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी एजेंट कहा जाता है। यानी अधिकृत मतलब जिसको नियुक्त किया गया है। नियमों और शर्तों के आधार पर ऑथराइज्ड एजेंट के पास प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल निर्णय लेने के अधिकार होते हैं। अब आपके समझ में शायद आ गया होगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, यानी किसी को लीगल अधिकार दिया जाए कि वो किसी की प्रॉपर्टी पर क्या फैसला लेगा, उसका निर्णय लेगा, उसके अधिकार में हो जाता है। किसे बनाया जा सकता है पावर ऑफ अटॉर्नी, आइए जानते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं उसे आप पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकते हैं। वह व्यक्ति काफी जिम्मेदार, भरोसेमंद, 18 साल की उम्र से बड़ा और निर्णय लेने में सही होना चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी का फायदा क्या होता है इसको जान लेते हैं। इसका फायदा यह है कि अगर आप विदेश में नौकरी कर रहे हैं, आपके लिए हमेशा अपने देश आना जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसे आप बेचना चाहते हैं, तो अगर आपने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी बना रखा है तो वह आपके प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले ले सकता है या प्रॉपर्टी बेच सकता है। इसके अलावा टैक्स रिटर्न फाइल करना, शेयरों का लेन देन करना, बैंकिंग से जुड़े कामकाज को निपटाना, ये बुजुर्ग या बहुत ज्यादा बीमार लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त कर सकते हैं जो विदेश में रह रहे हों या जो बुजुर्ग हो गए हों या जो बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, वो लोग भी पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त कर सकते हैं। 4 तरह के होते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। भारत में पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1982 के तहत ही पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की जाती है। इसके तहत 4 तरह की पावर ऑफ अटॉर्नी इशू करने का प्रावधान है। नंबर 1 में है कन्वेंशनल पावर ऑफ अटॉर्नी, इसे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहा जाता है।
इस इंस्ट्रूमेंट के अंडर व्यक्ति किसी एक खास जिम्मेदारी के लिए ही अपॉइंट होता है, जो कि एक निश्चित समय के लिए ही वैलिड होता है। नंबर 2 में है ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। इसे लाइफ टाइम के हिसाब से चुना जाता है। इसके अंदर एजेंट के पास तब भी फैसले लेने की पावर होती है जब गारंटर अनफिट होता है। इस तरह के पावर ऑफ अटॉर्नी तब तक कंटिन्यू रखे जाते हैं जब तक कि गारंटर की मृत्यु ना हो जाए या फिर उनकी तरफ प्लान कैंसिल ना किया जाए। जैसे कि गारंटर अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। अगला है नंबर 3, स्प्रिंगिंग पावर ऑफ अटॉर्नी। इसे किसी खास इवेंट, डेट या फिर कंडीशन के लिए स्प्रिंगिंग पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग किया जाता है, खासतौर पर जब गारंटर फैसला लेने में असमर्थ हो। उदाहरण के लिए कोई रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन डिसेबल होने पर एक पावर ऑफ अटॉर्नी एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। इसको आप 2 बार 3 बार आराम से स्लो मोशन में करके वीडियो को देखिएगा। नंबर 4 है मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी। मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी स्प्रिंगिंग और ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर आती है। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को सामान्यतः हेल्थ केयर से जुड़े मामलों में यूज किया जाता है, लेकिन इस अपॉइंट करने के लिए व्यक्ति को हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में होना जरूरी है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को उसकी अनुपस्थिति में उसकी प्रॉपर्टी, मेडिकल से जुड़े मामलों और पैसों आदि का प्रबंधन करने का किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को नियुक्त करने की सुविधा देता है। यानी सब ये मान के चलिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, तो उसका ये मूल है। लास्ट में पावर ऑफ अटॉर्नी एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को उसकी अनुपस्थिति में उसकी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी, मेडिकल से जुड़े मामलों और पैसों आदि का प्रबंधन करने का किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को नियुक्त करने की सुविधा देता है। अब अगला है कि पावर ऑफ अटॉर्नी में कितना खर्चा आता है। इसको मैं विस्तृत रूप से ये कंफर्म नहीं कर सकता, इसकी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो दिया पावर ऑफ अटॉर्नी में कितना खर्च आता है, तो इसका आंसर है पावर ऑफ अटॉर्नी में 1% का खर्च आता है और यह प्रॉपर्टी के आधार पर निर्भर करता है। यदि आपके प्रॉपर्टी का मूल्य 10 लाख रुपए है तो पंजीकरण शुल्क 1% यानी 10,000 रुपए होगा। इस तरह से आपको मैंने बताया कि पावर ऑफ अटॉर्नी होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, इसको कैंसिल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इसको बनवाने के लिए कितने खर्च आते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। तो वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिए और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दीजिए। और यदि अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अब से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।